रूस से जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा उलटफेर हुआ है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डेप्यूटी पीएम यूलिया स्विसरीडेनको को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यूलिया ने अपने बॉस डेनिस शमयाहल की जगह ली है। डेनिस 2020 में प्रधानमंत्री चुने गए थे और जंग में भी पिछले 3 साल से इस पद पर कार्यरत थे। 39 साल की यूलिया को जेलेंस्की का करीबी माना जाता है। यूलिया ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति में कदम रखा है। 2008 में यूलिया ने कीव यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। यूलिया की पहचान यूक्रेन में एक अर्थशास्त्री के रूप में भी होती है। साल 2020 में यूलिया राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़ गई। उन्हें अमेरिका से खनिज सौदों पर बात करने के लिए भी जेलेंस्की ने अधिकृत किया था। यूलिया ने इस काम को भी बखूबी से निभाया है। साल 2021 में यूलिया को डेप्यूटी पीएम की कुर्सी मिल गई। सवाल उठ रहे हैं कि यूलिया को पीएम की कुर्सी आखिर क्यों दी गई। पहला, रूस से जंग की वजह से सरकार के कार्यपालिका में फेरबदल नहीं हो पा रहा था। डेनिस को हटाने के लिए जेलेंस्की को कोई नया उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा था। यूलिया इस मामले में फिट बैठ गई। एक तो यूलिया यूक्रेन की डेप्यूटी पीएम थी, दूसरा उनका दामन भी पाक साफ रहा है। यूलिया को इसलिए जेलेंस्की के पीएम की कुर्सी सौंपी गई। दूसरा, रूस के हमले की वजह से यूक्रेन बैकफुट पर है। उसे तुरंत अमेरिकी सहयोग की जरूरत है। अमेरिका सहयोग की बात तो कर रहा है, लेकिन जमीन पर उसका असर दिख नहीं रहा है। यूलिया के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साध रहे हैं। यूलिया के पीएम बनने के बाद क्या होगा? जेलेंस्की ने यूलिया का मनोनयन तो कर लिया है, लेकिन उनके नाम की सहमति लेने के लिए यूक्रेन की संसद की मुहर जरूरी है। संसद की बैठक हो सकती है जिसमें यूलिया के नाम पर औपचारिक मुहर लगे। पीएम कुर्सी संभालने के बाद यूलिया की पहली कोशिश अमेरिका से खराब हो रहे रिश्तों को सुधारने की होगी। वर्तमान में यूक्रेन का कोई भी राजदूत अमेरिका में नहीं है। उसे भी नियुक्त करने में यूलिया की भूमिका होगी। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।